बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मलिक महबूब साहब, जो अब किसी तारुफ के मोहताज नहीं रहे। बहुत सारे अरसे से वीलॉग कर रहे हैं हमारे साथ। एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमें वक्त भी देते हैं और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं जनाब। अल्लाह करा मलिक साहब, हमने लोगों को बता दिया प्रोग्राम के आखिर हिस्से में आप लोगों के सवालों के जवाब भी देंगे, तो इसलिए इस ब्लॉग को पूरा देखना है ताकि आपके हो सकता है पूछे गए सवाल का आज जवाब हो। मलिक जी। साहब, इमरान खान ने एक पैगाम दिया है। वैसे तो अब बजट आने वाला है, 1 से 2 दिन के अंदर बजट आ जाएगा, कल बल्कि बजट आ जाएगा। और बजट के बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तानी कौम के लिए क्या तोहफे आए नई टैक्सेस की सूरत में। हुकूमत जो बड़े बड़े बातें कर रही थी, लेकिन उसके फौरन बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है, चेयरमैन है, उनके जो रहनुमा है इमरान खान साहब, जो कि जेल में कैद हैं, वो उसके बाद कह रहे हैं किसी भी वक्त मैं एहतजाज की कॉल दे दूंगा, कारकुन तैयार रहें। और उन्होंने कहा है कि, लेकिन उन्होंने एक पैगाम दिया है साथ में। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी कौम को मेरा पैगाम है कि शायद ये फिर से मेरी मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दें, लेकिन आपने याद रखना है कि वोट मेरा नहीं आपका चोरी हुआ है, आवाज मेरी नहीं आपकी दबाई जा रही है। लिहाजा आपको खुद पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और आखिरी हिस्से में वो ये भी कहते हैं, पहले भी कई बार कह चुके हैं, कि मुझे कोई शक नहीं कि आखिर में जीत हमारी होगी। तो आप क्या समझते हैं? वैसे तो मुझे भी 100% यकीन है कि जीत हमेशा हक और सच की होती है, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल हो, चाहे कितनी मुश्किलात हो। मुझे भी उम्मीद है पूरी। मैं कोई साइड नहीं ले रहा खान साहब की, ना कोई मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई तर्जुमान हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जो शख्स 2 साल से डटा हुआ है अपनी बात पे, चाहे लाख इख्तलाफात सही, लेकिन वाहिद लीडर है कि जो 2 साल में एक दफा जेल से बाहर नहीं निकला, वरना वो भी बीमारी का बहाना कर सकते थे। 73 साल की उनकी उम्र है, हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वरना हमारे सामने मिसालें हैं जवान लोगों की। इवन के शहबाज शरीफ साहब की अगर बात कर लें, जब हुकूमत में नहीं थे तो कमर का दर्द हर वक्त रहता था, लेकिन अब 3 साल हो गए, आज तक कमर का दर्द पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। शर्जील मेमन साहब है, जरदारी साहब है, नवाज शरीफ साहब है, बेमिसाल बेतहाशा मिसालें हैं कि जो कि एक दफा जेल में जाते हैं और महीने 2 भर में वो हॉस्पिटलाइज होते हैं। खान साहब वाहिद लीडर है जो ना बाहर गए ना जो हॉस्पिटल में गए। और मुझे भी लगता यही है कि वाकई सच्चा लीडर है, जीत इसी की होगी। आप क्या समझते हैं, तहरीक शुरू करने का जो ऐलान किया जा रहा है वो तहरीक कितनी पुरजोर होगी? और जीत के बारे में बता दें, क्योंकि रिहाई तो अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि शायद हो सकता है महीने 2 महीने के लिए शायद टल गई है, लेकिन जीत आखिर में आपको लगता है खान साहब? क्योंकि सितारे क्या कहते हैं? सिर्फ भाई बात यह है कि अगर हम खान साहब का जायचा देखते हैं, और जायचा तो मैं उसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। उसकी वजह मैंने आपको पहले ही एक क्लेम दे दिया है कि उनकी जो तारीख पैदाइश और टाइम ऑफ बर्थ है वो सही नहीं है। तो अगर मैं वक्ती जायचा देखता हूँ तो मुझे बहुत क्लियरली दिखता है कि खान जो है एक प्लेयर है। और जो बिल्कुल। प्लेयर होता है ना, वो जो है रिटायरमेंट के बाद भी कोचिंग ही करता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। बिल्कुल। और जब उनके ऊपर खुदा न खास्ता ऐसे हालात आ जाते हैं तो उनको अपने जो भी टाइम में सिखाया गया होता है एक्सपीरियंस को वो यूटिलाइज करते हैं। तो आई बिलीव कि खान साहब कभी हटेंगे नहीं अपनी बातों से। ये बात तो बड़ी तय है, इसके ऊपर बहस करना भी फालतू है। अब जो रिसेंट ट्रांजिट हुई है मार्च की लियो के अंदर, वो खान साहब को डेफिनेटली इनिशिएट दे रही है या एक तरह से चार्ज कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तहरीक चलाएंगे। मैंने आपको कल के वीलॉग में भी एक बात की थी, तहरीक जरूर चलेगी, लेकिन ये टाइम सही नहीं है तहरीक चलाने का। क्योंकि हम तहरीक को सिर्फ ये नहीं चाहते कि रोड पे दमादम मस्त कलंदर हो, हम चाहते हैं उसका कोई रिजल्ट आए, उसका कोई आउटपुट आए, या हुकूमत उसको संजीदा ले। ना कि वो ये समझे कि आ गए हैं ये फिर एक हल्लड़बाजी करने के लिए रोडों पे। तो मैंने जैसे आपको कहा है कि पाकिस्तान पे आने वाले दिन डिफिकल्ट है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, क्योंकि वबाई अमराज, कुदरती आफात और इंडिया पाकिस्तान का स्टैंड ऑफ ये आपके सामने फिर से आने वाला है। इसलिए चाहे ना चाहे ये तहरीक में खलल आएगी। तहरीक चलेगी, लेकिन ब्रेक्स में चलेगी, और इसका रिजल्ट भी मिलेगा, अभी नहीं आगे मिलेगा। ये अच्छा दोनों मलिक सवालों साहब, का आपको जवाब दे दिया मैंने। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, आपसे एक सवाल ये पूछते हैं कि आपने वक्ती ढांचा बना रखा है खान साहब के हवाले से भी। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपने कहा कि ये वक्त सही नहीं है तहरीक चलाने का, हमें भी लगता है कि शायद इस वक्त तहरीक चलाना मुश्किल है, क्योंकि गर्मी भी इतनी शदीद है कि कारकुन को एंगेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कब ये वक्त आ सकता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए
कितना और टाइम है कि वो उसके लिए वेट करें, कारकुन सड़कों पर निकल सकते हैं? क्योंकि अभी तो अगर नहीं है तो फिर कब? अगस्त इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि वो ऐसा टाइम होगा जिसमें मार्स केतु का कंजंक्शन खत्म हो जाएगा। और अगस्त ऐसा टाइम होगा जिसके अंदर ये ऐसी तरीकों को रिजल्ट ओरिएंटेड लेके चल सकते हैं। अगर आपने ऐसे ही टाइम जाया करना है, टाइम पास करना है, तो नो प्रॉब्लम, उसमें हो सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट आए या उस तहरीक को अपने अंजाम तक पहुंचाया जाए, तो वो अगस्त सितंबर, अगस्त का टाइम बेस्ट है, क्योंकि सितंबर में फिर ये लोग बिजी होने वाले हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अब ये बता दें, क्योंकि आप माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त वर्किंग करते हैं, आप को सितारों के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त आपने इससे पहले पेशन गोइयाँ भी कर रखी हैं। ये बता दें कि पाकिस्तान में आने वाला जो वक्त है, बजट आने वाला है, बजट के बाद आपको क्या लग रहा है, मुश्किलात अवाम की बढ़ जाएंगी पाकिस्तान में? क्योंकि हम हमेशा से लोगों से पूछते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स से पूछते हैं कि पाकिस्तान की जो अवाम है, इसके बारे में भी थोड़ा बता दें कि क्या बेहतरी के कुछ चांसेस हैं या मुश्किलात ही मुश्किलात नजर आ रही हैं आने वाले वक्तों में? बात ये है आसिम भाई, 2027 तक तो कोई होप नहीं है। मैं आपको क्लीन बता दूं, क्लियर बता रहा हूँ और बिल्कुल साफ सुथरा बता रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2027 तक कोई उम्मीद ना रखें। बजट आने वाला है, ये मजीद एक बॉम्ब ब्लास्ट होगा आवाम के ऊपर, वो आवाम जो गरीब आवाम है। इसमें वो भी बहुत लोग होंगे, सरकारी लोग, जिनकी सैलरियां जो हैं डेफिनेटली बहुत डबल ट्रिपल हो जाएंगी। लेकिन जो नॉर्मल मैंगो पीपल हैं, जैसे आम आवाम है, इनके ऊपर बहुत बजट का लोड आएगा। ये मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, आई थिंक जून में था लास्ट ईयर के, तब भी ऐसे ही हुआ था। बजट की वजह से काफी फसादात, और जो है अल्टीमेटली सम टाइम वो जो होता है एक लैगिंग प्रोसेस होता है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं हुकूमत में ही, वो भी आपको सेम चीजें रिपीट होती हुई दिखेंगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इस दफा नून लीग को बहुत ज्यादा चैलेंज होगा पीपल्स पार्टी से, क्योंकि इनकी जो राहें हैं ये जुदा हो चुकी हुई हैं। एस्ट्रोलॉजिकली मुझे ऐसा दिखता है कि जो लोग एक पेज पर आके इस हुकूमत को लेके चल रहे थे, वो अब बहुत ज्यादा अलग हो चुके हुए हैं। और ये आपको बजट के बाद नजर आएगा बहुत ज्यादा हद तक। चले मलिक साहब, आपसे हम आखिर में एक पेशेंट कोई और ले लेते हैं, इसके बाद सवालात लेंगे। वैसे आपकी ये बात हमें किसी हद तक दुरुस्त इसलिए लगती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सॉरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राहें किसी हद तक जुदा इसलिए हो चुकी हैं कि समड़ियाल का जो इलेक्शन था, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धांधली के शदीद इल्जाम लगाए। चले, तहरीक इंसाफ तो नून लीग पर धांधली के इल्जाम लगाती ही है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी लगाया, और उनका ये कहना था कि हमें जो वोट नहीं मिला उसकी वजह यह है कि हमने नून लीग का साथ दिया है, तो हमारा वोट बैंक कम हो गया। तो उनको मेरे ख्याल से इस बात का इदराक हो चुका है कि नून लीग का साथ देने से उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बड़ी डैमेज हुई है। तो आप ये बता दें कि आपको लगता है कि ये हुकूमत जो है, इसका ये आखिरी बजट होगा और अगली बार जो बजट पेश होगा तो ये हुकूमत नहीं होगी? देखें, हुकूमत में मेजर चेंजेस आने वाली हैं, वो ड्यू हैं, ये तो बात क्लियर है। अब हुकूमत ये वाली रहती है या नहीं आती है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अभी जो मैंने रिसेंटली एक वो बनाया है वक्ती जायजा पाकिस्तान का, उसमें तो ऐसा लगता है कि हुकूमत सिर्फ नाम की ही रहेगी। अगले साल तक तो ऐसे ही हालात दिखते हैं। और जो पिछले साल में थे, वो मैंने आपको बताया था जून जुलाई में ये चीजें चेंज हो जाएंगी, जिसकी वजह से मामला डिफरेंट हद तक जाएंगे। और आपने देखा है मई जून से हुकूमत के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आया है, जो कि मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये एक दो महीने हुकूमत के लिए बड़े खतरनाक है। अगर ये सरवाइव कर गई तो फिर इनके लिए सारा आसानियां आ जाएंगी टिल दिसंबर। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, अब सवालात ले लेते हैं। आसिम जी। भाई, हमारे बारे में पता करके बता दें। 1/4/1988, 1 अप्रैल हाँ। 1988 डेट ऑफ बर्थ है इनकी। यूसुफ नाम है। हालात कुछ अच्छे नहीं, जिंदगी के बाहर जाना चाहता हूँ। अच्छा, बाहर जाना चाहते हैं तो एक थोड़ी अप्रैल रहनुमाई। 1989। 88। 88। सर ये जो है कोशिश करें कि अपना कोई कारोबार करें, ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना इनको काफी मुश्किलात आएंगी जिंदगी में। बिल्कुल फिलहाल ठीक है तो जी। बिल्कुल ठीक है। गुलाम मुस्तफा है, 9 जुलाई 2003। डिजायर्ड यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन फेस करनी पड़ रही है। वो अपने जिस यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहते हैं वहां मिल नहीं रहा। यार आपको टेंशन ही नहीं है, आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे, मुझे बहुत उम्मीद है। अगर वहां नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, आप कहीं और ट्राई करें, बट यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। आपका बहुत अच्छा चार्ट है। और आप बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से अल्लाह वाले लोग हैं, और कोशिश करें इबादत गुजारी में अच्छा टाइम निकाला करें। बिल्कुल ठीक है। बिलाल अहमद हैं, 15 अप्रैल 1975, श्रीनगर कश्मीर।
बहुत मुश्किलात देखी हैं, मैं मेरा लक कब चेंज होगा? सर मुश्किलात तो हैं, आपके साथ धोखे बहुत हो जाते हैं, वो दिख रहा है मुझे। कोशिश करें, उम्मीद रखें, मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा, 2026 के बाद ही कुछ मामला बेहतर होंगे। दुआ खान है, 11 मार्च 2006, मैरिज कब होगी? प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी? मैरिज और ये इन डिटेल वाले के लिए आपको जायचा बनवाना पड़ेगा 2006, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, एस्ट्रोलॉजिकली जरा मुश्किल होता है इसको ढूंढना, और न्यूमरोलॉजिकली आई मीन। जी कोशिश करें, इस साल में आपके कुछ अच्छे चांसेस बन रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपकी इनकम में भी इजाफा होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद रमजान पूछ रहे हैं 30/6/2006, क्या मैं मैट्रिक कर पाऊंगा? भाई पढ़ाई करेंगे तो मैट्रिक भी कर लेंगे, इसमें तो सीधा सा जवाब है। चलें अगला सवाल लेते हैं। बस अगला जी। सवाल ले लेते हैं मलिक साहब। मोहम्मद हसन है, 15 मई 1969, इस साल जॉब मिल जाएगी? जी सर, आप कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने गुस्से पे काबू करें और बाहर जाने का सोचें, ज्यादा बेहतर चांसेस हैं आपके, अगर आप ट्राई करें तो। मोहम्मद यामीन, 2 मई 1975, 5 साल से बहुत मुश्किल में हूँ, प्लीज बता दें मेरे फाइनेंशियल हालात हालात कब ठीक होंगे? सर अभी तो अल्लाह करेगा, पर उम्मीद रखें, अल्लाह पे उम्मीद भरोसा रखें, 2-3 साल लगेंगे अभी। सैयद हसन अली रिजवी, 18 मई 1991, एनी सजेशंस फॉर करियर? अपने करियर के बारे में कुछ सजेशन चाहते हैं? अच्छा, सजेशन अगर आप मुझसे मांग रहे हैं तो आप कोई ऑडिट वगैरह की फर्म ज्वाइन करें, क्योंकि आप जो है ना डीप रिसर्च के आदमी हैं। मोहम्मद नदीम, 12 अप्रैल 1980, अपना घर कब बनेगा प्लीज, मस्ट रिप्लाई। ये मसला सर जायचे से पता चलेगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कोई अच्छे टाइमिंग के जिसमें आप ये कोशिश कर सकते हैं। आई एम होपफुल 2026 में आप थोड़े से लोन्स वगैरह अगर कर लें तो फिर आपका काम बन जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपको थोड़े प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। अच्छा, जुबैर हैं, डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 2003, कैन आई बिकम अ डॉक्टर? भाई पढ़ाई करेंगे तो डॉक्टर क्या, आप सब कुछ बन जाएंगे। ये जायचा देख के पता चलेगा, लेकिन आप थोड़ी मेहनत ज्यादा करें, आपके अंदर थोड़ा सा लैगिंग आ नादिया रही है। अफ, नादिया अफजल है, 9 जुलाई 1989, सर मैं जॉब की तलाश में हूँ, कब तक मिलेगी? माली मुश्किलात कब खत्म होंगी? 1979? जी 1989, 9 89? 9 जुलाई 1989। जी। ये साल आपके लिए अच्छा है, इंशाल्लाह जुलाई के बाद आप अपनी फिंगर क्रॉस रखें, आपके लिए अच्छे मसले हल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब कुछ सवालात अभी भी रहते हैं, नहीं पूछ सके क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, 40-50 लोगों ने पूछे होते हैं, अगर सिर्फ सवालात ही पूछेंगे तो 1.5-2 घंटे का व्लॉग हो जाएगा, फिर आप लोग देखेंगे नहीं, आप कहेंगे सिर्फ इस व्लॉग में सवालात ही पूछे गए हैं। तो जितने सवालात पूछ सकते हैं हम जरूर पूछेंगे, आगे भी पूछेंगे सवालात, ये हमारा सिलसिला हमेशा जारी रहेगा, पूरी कोशिश है प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में सवालात ले। इसके अलावा मलिक साहब जो है, कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिसमें जायचा बनाना पड़ता है, उसके लिए मलिक साहब का नंबर नीचे मौजूद है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। बहुत शुक्रिया मलिक महबूब साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हम अपने वीलॉग का इख्तिताम करेंगे, मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।